मय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करियो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मरते हैं सहस्वार जो मैदाने जंग चढ़े, वे तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। गिरने के अवसर उन्हीं के होते हैं जो ऊंचे मुकाम के ख्वाब देखते हैं। गिरने के अवसर उतने हैं जितने चढ़ने के अवसर। ये 2 दिन पहले मैं बराबर इस बात को कह रहा था। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझेंगे। 2-3 छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से जो जमीन होती है, इफ द लैंड इज फर्टाइल, तो फर्टाइल मतलब उपजाऊ यदि जमीन हो तो फिर फसल भी उसमें अच्छी आती है। लेकिन वीड्स, बारहमासी घास, फसल को खाने वाला पैरासाइट भी उसमें खूब पकता है। ऑन द अदर हैंड, इन बैरन लैंड्स, जहाँ पर उर्वरा जमीन है, उपजाऊ नहीं है, वहाँ पर ना फसल ही अच्छी आती है और वीड्स का भी सवाल नहीं है आने का। राइट? जहाँ आबाद होने के अवसर है वहाँ बर्बाद होने के, जहाँ बर्बाद होने के अवसर है वहाँ आबाद होने के। हमारे ग्रंथों में से हम थोड़ा सा विचार करें। पहले कभी चर्चा की होगी नरक की तीसरी पृथ्वी। ओके, तीसरी पृथ्वी के बाद कोई ये विचार करे, अच्छा है तीसरी पृथ्वी तक, तो तीसरी पृथ्वी तक की क्या विशेषता है? हाँ? जिन भीम दर्शन तो होते ही नहीं, धर्मोपदेश श्रवण। लेकिन जहां तक धर्मोपदेश श्रवण के अवसर है वहां तक भिड़ाने के भी अवसर है। और नहीं साहब, ये नहीं चलेगा, हमको कोई भिड़ाता है। जहां पर भिड़ाने के अवसर नहीं है, भिड़ने के अवसर तो है, खैर भिड़ने के निमित्त के अवसर नहीं है, वहां पर आत्मकल्याण के भी निमित्त के अवसर नहीं है। नो रिस्क नो गेन, ऐसा मैं हमेशा कहता हूं। और जहां पर हम ऐसा कोई स्थान नहीं है, जैसे भोग भूमि है, अच्छा है ना, कोई प्रतिकूलता नहीं, कमाना नहीं, कोई रोग नहीं, कोई अकाल मरण नहीं, संतान का वियोग नहीं, पत्नी का वियोग नहीं, पत्नी को देखने के लिए कुछ करना नहीं, ना माँ की सेवा, ना बाप की सेवा, कुछ नहीं, ना सामाजिक कोई लायबिलिटीज, ना कुछ पारिवारिक, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन वहां पर ना कर्म है, ना धर्म भी है। वहां पर एक देश संयम भी अंगीकार नहीं कर सकते। सब जगह ये प्रकृति को हम विचार करें। मैंने कई दफे चर्चा की होगी, सबसे जो धन मिला, जो प्राप्ति होती है धन की, वो ऐसी जगह होती है जहाँ पर खूंखार सर्प बैठे रहते हैं। मधु का छत्ता, हमारी बात नहीं है, जिसको लाना है उसको झूमती मधुमक्खियों के बीच में जाने की उसकी ताकत होना चाहिए। प्रसंग अभी ये चल रहा है, मनुष्य पर्याय एक ऐसा बीच का एक पड़ाव है जहाँ पर आप चाहो तो आबाद हो सकते हो और चाहो तो बर्बाद हो सकते हो।
और यहाँ पर दाखिल होने वाले, मंगलायतन में दाखिल होने वाले हर एक विद्यार्थी को, विद्यार्थी के पालकों से जब भी बात होती है तो उनसे यही बात करते हैं हम लोग। ये कोई ऐसी बात थोड़ी है कि यहाँ पर लाया मतलब ओके हो गए। यहाँ पर सुधरने के भी अवसर भरपूर है, क्योंकि यहाँ पर छाया नहीं है तो अपने हिसाब से तैरना सीख जाएगा। घर गृहस्थी में रहते हुए माँ बाप का थोड़ा ऐसा रहता है, ऐसा करो ऐसा करो, अभी वो एक अपनी बुद्धि का सोच का अवसर अभी मिलेगा उसको। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, क्या होता है कि माँ बाप नहीं है तो कोई पेरेंटिंग प्रॉपर नहीं है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है, तो उच्छृंखल जैसी चाहे कंपनी में फिर सोते रहो, पड़े रहो, फिर तो एकदम रिग्रेस में चले जाते हैं। चाहे तो आप प्रोग्रेस में आ सकते हो, चाहे तो रिग्रेस में आ सकते हो। ये मनुष्य पर्याय ऐसी पर्याय है जहाँ पर आप चाहो तो देवशास्त्र गुरु का सच्चा निर्णय करके आप आत्मानुभव की प्राप्ति करके देश संयम, सकल संयम, शुक्ल ध्यान करके अरहंत सिद्धावस्था की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन नहीं संभल पाए तो यहाँ पर वे भी साधन हैं जहाँ पर महापतन हो सकता है और अन्य गति में नहीं हो सकता। वह है ग्रहित मिथ्यात्व, कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र, जिसका प्रकरण हमारा अभी चल रहा है। उसकी भूमिका जम गई थी। पेज नंबर 96 पर हम आकर खड़े हैं। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल पैराग्राफ है और 8वीं के मंगलार्थी भी इसको समझ पाएंगे बहुत सरलता से। 6 ढाला की ही विषय वस्तु है। आपके वितराग विज्ञान में भी यह बात आती है। ग्रहित मिथ्यात्व का प्रकरण है। और कल परसों ही आप में से कोई उस लाइन को बोल रहा था, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह एव। बिगड़ने के अवसर होते हैं। मैंने कभी आपको उदाहरण दिया होगा, कोई आदमी था और घर में आग लगी थी, जा रहा था और वो आग बुझाने का प्रयास कर रहा था। तो पानी ले लेके जा रहा था, तो उसको किसी ने बीच में रोका और क्या कहा उसको, तुम करोड़ों की बिल्डिंग है और तुम अभी लाखों के खर्चे की तरफ देखते। नहीं साहब, हम खर्चे को नहीं देख रहे। तो क्या पानी से तुम काम कर रहे हो? अभी लाओ पेट्रोल, लाओ तेल, लाओ, तब तो कोई बात होगी। और फलस्वरूप वो आग बढ़ेगी। वो किसी के माध्यम से मिसगाइड कराए जाने पर और स्वयं मिसगाइड होने पर ये सब कार्य संपन्न होते हैं। अब एक बात विचारणीय है। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, ये डिस्ट्रैक्शन के ये सोर्सेस है, मिसगाइड के ये निमित्त है। कुदेव, कुगुरु और कुधर्म की बात करते हैं। अब 6 ढाला पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे तो एक थोड़ा सा मूलभूत अंतर समझ में आता है। बोलिए कोई, बोलिए कोई। आप लोगों ने, वैसे आप जानते होंगे, जैसे धर्म के 10 लक्षण हम पढ़ते हैं, उसमें क्रम की विविधता भी हम जानते हैं। जैसे एक जगह आता है कि क्षमा, मार्दव, अर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप आदि आदि आदि। यदि हम एक विवक्षा और पढ़ते हैं तो दूसरी विवक्षा में मिलता है क्षमा, मार्दव, अर्जव, सत्य, फिर शौच। ऐसे 2-2 बातें क्यों आती है? तो एक हेतु तो ये है, सत्य पहले इसलिए रखा क्योंकि सत्स्वरूप शाश्वत आत्मा को जाने बिना बाकी कैसे क्या काम होगा, इसलिए इसको हम पहले रखा। और दूसरे का मंतव्य ये है किसी आचार्य परंपरा का कि क्रोध, मान, माया, लोभ का क्रम है सेटेड, तो उनके अभाव रूप प्रकट होने वाले धर्म को भी हम क्रम से रखें। अब यहाँ पर भी अपेक्षा विचारना। यहाँ पर क्रम क्या दिया है? कुदेव, कुगुरु, कुधर्म। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? अभी अभी मैंने लाइन पढ़ी, जो कुगुरु, कुदेव, कुधर्म सेव। इस मामले में मैं निसंकोच रूप से ये बात को कह सकता हूँ कि दौलत राम जी का जो कथन है वो ज़्यादा फोर्सफुल है। हाउ इज इट दैट? टू सिंक्रोनाइज, टू ट्यून अप, जो चलता प्रकरण से ट्यून अप करने के लिए देवशास्त्र गुरु, तो ये ठीक लगता है। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, ये ठीक लगता है ये। लेकिन
हालांकि क्रम तो इसमें भी हो गए वैसे ही, क्योंकि फिर कुधर्म उस न्याय से तो बीच में चाहिए। देव, शास्त्र और फिर गुरु हुआ करते। और दौलत राम जी ने क्या किया, मैंने शायद कभी चर्चा की होगी, कुगुरु को पहले लिखा। जब हमारे कल्याण की बात होती है तो देव को पहले लिखा जाता है। जब हमारे भटकन के अवसर होते हैं तो कुगुरु को पहले लिखा जाता है, क्योंकि इट्स नॉट कुदेव हु मिसगाइड्स, क्योंकि कुदेव तो अत्यंत काल्पनिक वस्तु हो सकती है। आप इस अध्याय में हम काफ़ी कुछ देखने वाले हैं। अभी थोड़ा गो थ्रू व्हाट आई एम सेइंग, अब थोड़ा सा बात को इनटेक करते जाइए। भविष्य में मैं फिर उसको खोलूँगा। जैसे संतोषी माँ, लोक में ख्याति आप जानते हैं, बहुत बहुत कहते हैं। व्हाट इज दिस संतोषी माँ, डू यू नो? फिर आगे आगे बात आएगी, वैसे अध्याय में बात करेंगे। संतोषी माँ हैज़ नो एग्जिस्टेंस एट ऑल। अ फिल्म डायरेक्टर directed a film, I think near about 50 to 55 years before. 50 साल पहले एक फिल्म रिलीज हुई जय संतोषी माँ के नाम पर, और वो फिल्म इतनी तूफान चली। और आम जनों को क्या चाहिए, चमत्कार चमत्कार चमत्कार। इतनी चली, इतनी बाढ़ आई, 5 सालों में सैकड़ों मंदिर तैयार हो गए, हजारों लाखों की तादाद में आज खड़े हैं। एग्जिस्टेंस थोड़ा पीछे मुड़ के देखो तो 50-60 साल पहले कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं, काल्पनिक। कुदेव का होना जरूरी नहीं है, हाँ, लेकिन कुगुरु का होना जरूरी है, क्योंकि कुगुरु ये जिंदा आदमी आपके सामने खड़ा रहता है मिसगाइड करने के लिए, और वो किसी काल्पनिक वस्तु के प्रति भी आपका फेथ, समझ में आ गया, डाइवर्ट कर सकता है। फिर कोई काल्पनिक भी वस्तु होगी। क्षेत्रपाल क्या है आप समझ रहे? अभी धीरे धीरे हम वी विल स्टेप इनटू। अभी तो काफ़ी चले गए प्रकरण, 2 महीना चलता रहेगा, 2-3 महीना, 5वां और 6वां अध्याय, ये दोनों प्रकरण इसी तर्ज पर चलेंगे। तो ये क्रम मैंने बता दिया। वहाँ पर यहाँ पर कुदेव, कुगुरु और कुधर्म, ये ट्यून अप करने के लिए देव गुरु धर्म के अनुरूप यहाँ पर बोला। लेकिन दौलत राम जी ने कुगुरु पहले इसलिए बोला क्योंकि कुगुरु स्टैंड्स फर्स्ट, एंड देव धर्म के मामले में, कल्याण के मामले में देव आदर्श हुआ करता है। कोई भी गुरु होगा वो देव का ज्ञान कराएगा, हालांकि कुगुरु भी कुदेव का ही ज्ञान कराएगा, बट इवन देन वहाँ पर तो आदर्श। इसीलिए हम नमोकार मंत्र में अरहंत सिद्ध को ही तो याद करते हैं। पहले आगे बढ़ता हूँ मैं। जो कुदेव, कुगुरु और कुधर्म और कल्पित तत्वों का श्रद्धान तो मिथ्या दर्शन है। गेटिंग? सम्यक दर्शन की 2 परिभाषाएं बताइएगा कोई। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन, तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन। उसी तर्ज पर मिथ्या दर्शन की 2 परिभाषा आ गई, राइट? कुदेव, कुगुरु और कुधर्म एक धर्म को, शास्त्र को, अभी बात एक ही है, क्योंकि केवली प्रणीत धर्म, जो प्रणीत होता है, बोला जाता है, वो धर्म को हो अथवा शास्त्र को, कोई बात नहीं इसमें। तो यहाँ पर मिथ्या दर्शन की 2 परिभाषाएं कही, देव शास्त्र गुरु, कुदेव कुगुरु शास्त्र वाली, और अतत्व श्रद्धान वाली। आपको याद आ रहा होगा, मैंने पहले कभी थोड़ा सा इसमें भी बोल के अतत्व श्रद्धान और तत्व अश्रद्धान को खुलासा किया था, याद आ रहा है? हरिवंश पुराण का दाखला देकर मैंने ये कहा था, अतत्व श्रद्धान ये ग्रहित मिथ्यात्व और तत्व अश्रद्धान ये अग्रहित मिथ्यात्व। याद आ रहे? देते कुछ आगे बढ़ते हैं। वैसे जाते जाते बीच में कभी मैंने चर्चा की ही होगी, क्या तत्वार सूत्र में सम्यक दर्शन के कितने लक्षण बताए गए हैं? तत्वार सूत्र में कितने लक्षण बताए? 2। कौन कौन से? तत्वार श्रद्धानम, सम्यक दर्शनम, और सम्यक दर्शन के कितने लक्षण बताए? मैंने चर्चा नहीं की होगी, ऐसा नहीं होगा। 6वां अध्याय याद आ रहा है? तत्वार सूत्र का 6वां अध्याय याद आ रहा है?
वहाँ पर दर्शन मोह के आश्रव के कारण गिनाते समय मैंने आपको गिनाया था, वहाँ पर कह रहे केवली श्रुत संग धर्म देव के प्रति अवर्णवत करना दर्शन मोह का आश्रय होता है। मतलब यहाँ पर जाते जाते सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान की भी पुष्टि की जा रही है सम्यक दर्शन में, ऐसा मैंने बोला था। तत्वार सूत्र में भी दोनों लक्षण आ गए, एक चरणानुयोग परक और एक द्रव्यानुयोग परक। 7 तत्वों का श्रद्धान ये द्रव्यानुयोग का कथन है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? और द्रव्यानुयोग में भी अध्यात्म क्या बोलेगा? 7 तत्वों में छिपी आत्म ज्योति का श्रद्धान, गेटिंग 7 तत्वों का भेद रूप श्रद्धान, व्यवहार सम्यक दर्शन, 7 तत्वों का अभेद रूप श्रद्धान, वह निश्चय सम्यक दर्शन। तो ये निश्चय सम्यक दर्शन का प्रतिपादक आध्यात्मिक ग्रंथ और व्यवहार सम्यक दर्शन का प्रतिपादक ये 7 तत्वों वाला ये द्रव्यानुयोग, और व्यवहार वाला चरणानुयोग, और व्यवहार वाला कर्णानुयोग भी। दर्शन मोह कक्षम इसको लक्षण कहना। कितने जन फॉलो कर रहे हैं 8th वाले? कितने जन साथ में चल रहे? विधान गेटिंग? ओके, आगे बढ़ता हो। तथा जिनमें विपरीत निरूपण द्वारा रागादिक का पोषण किया हो, ऐसे कुशास्त्रों में हम 6 ढाला के लाइन्स याद करते हैं थोड़ी सी, दैट विल बी बेटर। इसके लिए लाइन बोलो, कुदेव कुगुरु कुधर्म वाला। जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, पोषे चिर दर्शन मोह एव। अंतर रागादिक डरे जीव, बाहर धन अंबर पे सन। 1 मिनट, ये तो कुदेव कुगुरु और कुधर्म का स्वरूप हमने चालू किया। ओके, अपन थोड़ा रुक जाते हैं क्योंकि मिथ्या दर्शन हुआ, अब मिथ्या ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की बात नहीं करते। तथा जिनमें विपरीत निरूपण द्वारा रागादिक का पोषण किया हुआ, ऐसे कुशास्त्रों में श्रद्धान पूर्वक अभ्यास सो मिथ्या ज्ञान। लाइन बोलिए। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त। आगे रागी कुमत निकृत श्रुत अभ्यास सो है कुबोध। और एक पाठांतर क्या मिलता है? कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास। पढ़ा है किसी ने? पाठांतर किसी ने पढ़ा है? मूल में कपिलादि रचित ऐसा है, बट संकोचवशात किसी को ये लगे कि सामने वाला हर्ट हो सकता है, क्योंकि 6 ढाला किसी के भी हाथ में आ सकती है। तो कपिल मीन्स सांख्य मत वाला। अभी चर्चा चलनी है, टाइम है। तो कपिल ये संस्थापक फाउंडर मेंबर है ये सांख्य मत के। कपिलादि रचित श्रुत का अभ्यास, तो फिर सांख्य मत वाले नाराज हो जाएंगे, तो फिर इसीलिए उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके रागी कुमत निकृत ऐसा कर दिया, जनरलाइजेशन लाने के लिए ऐसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात है इसमें, बताइए कोई इस लाइन में इम्पोर्टेंट बात। मिथ्या दर्शन की बात हुई, मिथ्या ज्ञान की बात चल रही है। मिथ्या ज्ञान में इम्पोर्टेंट बात क्या है? बोलिए। रागादिक के पोषण जिसमें हुआ हो ऐसे शास्त्रों को पढ़ना, उसको मिथ्या ज्ञान नहीं बोला जा रहा है। एक एडजेक्टिव बोलो इंपॉर्टेंट, श्रद्धान पूर्वक अभ्यास। हमने थोड़ी दिन पहले बात की थी, आपको याद आ रहा है? याद आ रहा है? मैंने थोड़ा सा आपको याद दिलाया था। मैंने ये कहा था कि जैसे मैंने कहा था कुमति ज्ञान का कारण, मैंने कहा था हिंसा करना, मैंने कहा था पिंजरे वगैरह पालते। याद आ रहा है आपको कुछ? फिर मैंने ये कहा था कुश्रुत ज्ञान का कारण कुशास्त्रों को पढ़ना, ऐसा है। याद आ रहा है? तो मैंने ये कहा था आपको आगे 290 समथिंग पेज पर, तो मैंने ये कहा था कि यहाँ पर पढ़ना का अर्थ श्रद्धान पूर्वक पढ़ना, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। किसी को याद आ रहा हो तो आई वुड लाइक टू नो। हाथ ऊपर करो तो फिर अलोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तथा जिस आचरण में कषायों का सेवन हो और उसे धर्म रूप अंगीकार करे, सो मिथ्याचारित्र है।
जिस आचरण में कषायों का सेवन हो, इतना मात्र को धर्म नहीं है। क्यों? ये तो चौथे गुण स्थान में भी देखने में आता है। आचरण में कषाय हो, चौथे में देखने में आ सकता है, पांचवें में देखने में आ सकता है, छठवें में भी देखने में आ सकता है, थोड़ी अपेक्षाएं लगाए तो यहाँ पर। लेकिन उसमें धर्म मानना। अभी लाइन बोलिए, रागी कुमत निकृत, नहीं सॉरी, बोलो, रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस थावर मरण खेत। आगे बोले इंपॉर्टेंट, जे क्रिया तिन्हे जानू कुधर्म। उन क्रियाओं में जो धर्म मानता है वह अधर्म है। गेटिंग आगे बढ़ते हैं। अभी वैसे तो आगे और देखेंगे। मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूँ कि आत्महत्या करना क्या है? पाप हो सकता है कि पुण्य हो सकता है? ऑफ कोर्स पाप का भाव है। 10वीं मंजिल से कोई गिरकर मरा है, आत्महत्या किया है, सुसाइडल अटेम्प्ट है, तो पाप है। लेकिन समझिए, सुनिए, बात को समझिए, धर्म के नाम पर यदि किसी ने किया होगा तो वो महापाप है। समझ में आया? नहीं समझे? इससे धर्म होगा। विज्ञानानंद स्वामी हुए एक, महाराष्ट्र, लोनावला सुना है आपने? लोनावला एक हिल स्टेशन है, पिकनिक स्पॉट जैसा है, शूटिंग्स वगैरह जहाँ पर होती है, मुंबई के पास है। तो लोनावला में बहुत बड़ा आश्रम है विज्ञानानंद स्वामी का। मैं कभी गया था, बहुत छोटा था तब। तो उन्होंने मुंबई के एक 20-25 मंजिली बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड किया। बहुत फॉलोअर्स हैं उनके, बहुत मिशन है। और फिर बाद में मनशक्ति केंद्र है उनका, मनशक्ति केंद्र बहुत बड़ा, बहुत सारी शाखा है उसकी। तो बाद में वो आत्महत्या नहीं कहते उसको, समाधि कहते हैं उस सबको। और फिर बाद में मरने के बाद फिर फोटोग्राफ्स पाए गए उनके पास। मैं कितने डिग्री से ऊपर से गिरूंगा तो कहाँ पर गिर सकता हूँ, मुझे कैसे गिरना पड़ेगा तो कहाँ पर गिरूंगा, और इस मरण के माध्यम से कितने जनों का कल्याण होगा, वो सब लिखित रिपोर्ट करके चले गए। दे टर्म इट एज समाधि। एक बात, सेकंड बात समझिए, गंगा में डुबकियां लेना, गंगा में इलाहाबाद में जो बहती है उस गंगा में डुबकियां लेना, बोलो एक लाइन बोलो, पाप है। पाप क्यों है? अनछना पानी है। अनछने पानी में हमको पैर भी नहीं रखना चाहिए, लेकिन धर्म के नाम पर यदि कोई करे तो वो महापाप है। मरना केवल और धर्म के नाम पर करना, क्योंकि महापाप इसलिए कह रहा हूं, लोगों को लगेगा अरे धर्म के नाम पर कर रहे तो क्या बात है। तो महापाप इसलिए है क्योंकि वह पुष्ट मिथ्यात्व है, विशेष मिथ्यात्व है, उसका विशेष बिगाड़ होगा। समझ में आ गया? उसको ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। आप सब जानते, दर्शन मोह को उत्कृष्ट बंद, बोलो 70 कोड़ा कोड़ी सागर होता है, और वह मुख्यता से उन्हीं के संभव है जिनके, बोलिए, ग्रहित मिथ्यात्व होता है। जैसे श्रेणिक को ही हो सकता है 70 कोड़ा कोड़ी का, क्योंकि साधारण अग्रहित मिथ्यात्व में कितना बंधेगा? ऐसा क्या पावर होगी उसकी? ग्रहित में पुष्ट होगा, और ग्रहित में भी कोई माइटियर मोनार्क होगा कहीं का, तो जिसके अधीन सत्ता चलती है पूरी, तब तो फिर वो विशेष प्रवृत्त करा सकता औरों को। तो ऐसे ही होगा, ये कोई विशेष पद वाला होगा तो उसको 70 कोड़ा कोड़ी के अवसर बनते हैं, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। समझ में आया? इसलिए श्रेणिक के ये सब संपन्न हुआ। आगे बढ़ता हूं मैं। तो यहां पर भी इंपॉर्टेंट बात क्या है, अंडरलाइन, पॉइंट टू बी अंडरलाइंड, धर्म रूप अंगीकार करें। नाइस। कषाय रूप क्रिया की बात नहीं। आगी जलाना, बोलो, ठंड में बहुत जन जला लेते हैं, हिंसा है, हिंसा। लेकिन धर्म के नाम पर करना ये सब यज्ञ आदि बहुत सारे, अग्नि मुखा वही देवा। अभी ये सब आप नई टर्म्स अभी आप इस अध्याय में सुनेंगे। क्या कहा मुझे मैंने?
अग्नि मुखा वही देवा, अग्नि ये देवों का मुख है, और जो भी ऑल द थिंग्स सर्व्ड हियर रीच देयर, ऐसे भी मानते हैं। फिर आगे हम चर्चा उसकी करेंगे तसल्ली से। अभी तो कुदेव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की बात की, ये सब ग्रहित के स्तर पर की गई, अग्रहित का तो पेटा ही अलग है। अब इन्हीं को विशेष बतलाते हैं। रैपिडली इस पैराग्राफ को हम देखते हैं। रैपिडली मीन्स थोड़ा इसमें भी जहाँ गुंजाइश हो विचार करते हैं। अभी इस पैराग्राफ को थोड़ा गौर करिए। मैं मेरे अनुभव को भी आपके साथ शेयर करूंगा, मेहनत को भी शेयर करूंगा। ये पैराग्राफ फोर्थ कमिंग 2 चैप्टर्स के लिए एक उन्होंने एक क्या कहते हैं उसको, एक फोकस लैंप के रूप में उन्होंने खोला है। ए, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब माय डियर, स्टैंड अप। बैठना हो तो बैठो, तुम आग्रह नहीं है बैठने का, डिस्टर्ब मत करो। तुम उलझ रहे क्या इसके साथ? तुम उलझ रहे हो क्या? तुम उलझ रहे हो क्या सहज? हाँ, निरंतर लगा है किसी के साथ, तो मैं यहाँ से नहीं देख पा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दो। चलो, कहाँ तक आए? आपका अमूल्य समय आपको मिला है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप जानते होंगे एक मंगलारती 2-3 साल पहले रहा, आप जानते होंगे। गुल्लक, आप जानते हैं? गुल्लक में से पैसा उसने वो चुराता था, आप जानते हैं? अपूर्व जानते हैं। देन ही लेफ्ट, ही वॉज बाउंड टू लेफ्ट, ही वॉज किक्ड ऑफ माय डियर। तो ऐसे क्या है, तो कोई गुल्लक में से पैसा चुराता था। ये काम कैसा है? कैसे होगा, किससे होगा? ये क्या होता है इसमें दोष? एक वर्ड बोलो शास्त्रीय, एक शास्त्रीय शब्द बोलो, निर्माल्य सेवन। मैं ये कहता हूँ जो धर्म के नाम पर पैसा आया है और उसका व्यक्तिगत प्रयोग करना, ये निर्माल्य सेवन है। ठीक उसी प्रकार धर्म के लिए निकाला गया समय, धर्म के लिए निकाला गया पैसा व्यक्तिगत काम में लेना, दुरुपयोग करना, वो निर्माल्य सेवन है। लेकिन धर्म कार्य के लिए निकाला गया समय और फिर यहाँ वहाँ की विचार करना आदि, ये निर्माल्य सेवन, इसको विचार करना चाहिए। ये पैराग्राफ आगामी 2 चैप्टर्स को दिखाएगा। मैं थोड़ा सा आपको गाइड भी करूँगा इसमें। देखिए, इंद्र, लोकपाल इत्यादि, किस किस की चर्चा आगे चलेगी बता रहे। इंद्र, लोकपाल इत्यादि तथा, एक सेठ ये हो गया, तथा अद्वैत ब्रह्म, राम, कृष्ण, महादेव, बुद्ध, खुदा, पीर, पैगंबर इत्यादि, तथा ऐसा ब्रेक कर करके दिए हैं, 7-8-10 स्थान दिए हैं ऐसा, जैसे अपन उसको डिवाइड करें, कैटेगराइज करें। इंद्र, लोकपाल इत्यादि, इसको अलग क्यों रखा? जैसे तत्व सूत्र में अपन कहते थे कि यहाँ पर वो तोड़ दिया इन्होंने, सर्वार्थ सिद्ध की पहले अलग अलग कर दिया। ऐसा क्यों किया? 4 अनुत्तर को और 5वां अनुत्तर को अलग क्यों किया? क्योंकि 5वें अनुत्तर में विशेषता ये है, बोलिए, इसमें जगन्य और उत्कृष्ट ऐसा भेद नहीं होता। याद आ रहा है? आयु की 33 सागर। ऐसा मैं ये कहता था कि इसकी कुछ विशेषता होती है तोड़ने की। अभी यहाँ पर इंद्र, लोकपाल इत्यादि, क्योंकि ये रक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। ये सब दे प्रोटेक्ट, बस किसको? देवों को तो किन्होंने रक्षा की, ऐसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी नहीं दूंगा मैं, जो भी मान्यता होगी। और ध्यान रखना, यह जैनेतरों की बात चल रही है। वैसे इंद्र, लोकपाल इत्यादि, एक इनको क्या फिर अंत में कहेंगे। अंतिम एक लाइन पढ़ ही लीजिए पहले। इसलिए ऐसे श्रद्धान को गृहीत मिथ्या तो कहते हैं। और एक लाइन पढ़ लीजिए, देखिए, उनका अन्यथा श्रद्धान करके उनको पूजते हैं, गेटिंग, और उनसे अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, परंतु वे कार्य सिद्धि के कारण नहीं है। इसलिए ऐसे श्रद्धान को गृहीत मिथ्या तो कहते हैं। आगे बढ़ना है। कार्य सिद्ध होता तो फिर इनके सेवन को तो सम्यक तो कहते फिर तो। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो ये हर एक के साथ लगा लेना, इनकी पूजा वो गृहित मिथ्यत्व ऐसा। तो इंद्र, लोकपाल इत्यादि एक सेट, सेकंड सेट, तथा अद्वैत ब्रह्म, राम, कृष्ण, महादेव, बुद्ध, खुदा, पीर, पैगंबर इत्यादि, ये एकदम वीआईपी कोटा ले लिया है इन्होंने। जिन जो समझ लो एक एक संस्थापक, मतलब एक एक भगवान के रूप में इनको पूजा जाता है। तो देखिए आगे, खुदा, पीर, पैगंबर कहकर मुस्लिम मत को ले लिया उन्होंने, आगे उसकी चर्चा आने वाली है। तथा हनुमान, भैरव, क्षेत्रपाल, देवी, दहाड़ी, सती इत्यादि, इस सेठ की क्या विशेषता है, कोई बताएगा? भक्त के रूप में। गुड। हनुमान की प्रसिद्धि भक्त के रूप में है। क्षेत्रपाल की प्रसिद्धि भी भक्त के रूप में है। गेटिंग? अभी और थोड़ा सा एक बात और समझना, वैसे छठवां अध्याय जो आएगा, ये जो पांचवा अध्याय चल रहा है वो नॉन जैन में जन्मे वाले की बात चल रही है, नॉन जैन की बात चल रही टोटल। लेकिन छठवां अधिकार जो चलेगा वो जैन कुल में जन्मता है, लेकिन पूछता रागियों को है। मैंने कभी प्रॉपरली कैटेगराइज किया होगा तो मैंने ऐसा कहा होगा, छठवां अध्याय 20 पंथियों के खंडन का है, 7वां अध्याय 13 पंथ के खंडन का है, और 5वां अध्याय तो अन्य मतियों के खंडन का है। गेटिंग? और बाद बाकी पहले 4 अध्याय तो अग्रहित मिथ्यत्व के हैं, वे तो सभी मिथ्या दृष्टियों को सर्वसामान्य रूप से लगते हैं, कोई बात नहीं उसमें। तो चलिए देखिए, क्षेत्रपाल की बात आगे करेंगे। थोड़ा देखना हो क्षेत्रपाल, 169 पेज खोलना जरा, देखिए वहाँ पर कहीं क्षेत्रपाल का वर्णन है क्या। जल्दी सुन, थोड़ा सा आपको एक आगे का बताता हूँ। सॉरी, एक आध 2 पेज और चलना पड़ेगा क्या। हाँ, 173 आगे, 173 पर हो आप लोग। अब मार्क करके रख सकते हो कौन से सेट की चर्चा कहाँ पर आएगी। जैसे इस सेट की चर्चा लगभग क्षेत्रपाल की बात 173 पर देखेंगे हम। अभी आगे देखिए, ब्रह्मा आदि जो सेट कहा है वो तो अभी लगे हाथ इसी पेज से कल से ही हम देखेंगे। हर एक की चर्चा करेंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन आगे देखिए। तथा शीतला, चौथ, सांझी, गणगौर, होली इत्यादि, ये कौन सा सेट है, कोई बताएगा? ये माताएं हैं, माताएं, और इनके नाम पर पर्व भी मनाए जाते हैं। मैं थोड़ा जितना मुझे अकल है मैं आपको थोड़ा सा शेयर करता हूँ। जैसे आप लोगों को पता होगा, क्या आप जानते हैं गणगौर क्या है? गणगौर जानते हैं आप लोग? नहीं जानते आप लोग। राजस्थान, यूपी, वैसे गुजरात में भी कुछ पार्ट, ये गणगौर का पर्व मनाया जाता है। व्हाट इज दिस गणगौर? गण का अर्थ होता है शिव, गण का अर्थ होता है शिव। शिव मतलब शंकर महादेव जो मानते हैं वे, और गौर मतलब होता है गौरी, गौरी मतलब पार्वती। गुड गुड। पार्वती ने कभी बहुत प्रपोज करके बहुत मना कर शंकर को अपनी फेवर में कर लिया। शादी के लिए बहुत व्रत तपश्चरण करके, खूब दुर्धर तप करके रिझाया शंकर को और शंकर की प्राप्ति की। देखो आपको बहुत ऐसा ही लगेगा क्या है ये सब। और तब से ये पर्व वे लोग मनाते, खास तौर पर कौन मनाता है? हाँ? बराबर। आपको थोड़ा नॉलेज चाहिए भैया, इतना जो कुंवारी लड़कियां हैं वे मनाती है ये खास तौर पर। उसमें क्या करते हैं गणगौर में, वे एक
पति पत्नी के वो जोड़े तैयार कर करके और खूब मनोती मन्नत करते हैं कि हमको अच्छा दूल्हा मिले मिले। पहले तो मिले और दूसरे तो अच्छा मिले, ढंग का मिले। और जिनको मिले हैं वे भी ये पर्व इसलिए मनाते हैं कि लॉन्ग लिव, मेरा पति जुग जुग जिए, ये इसके लिए कामना करते हैं। दिस इज गणगौर। अभी और आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे चौथ की भी ऐसी कुछ कथाएं हैं, करवा चौथ वगैरह, इसमें चौथ आदि आदि ये सब बहुत सारी बातें, इसमें 4 जनों को लड्डू चढ़ाना कहते हैं, ऐसे ऐसी सब बातें हैं। लेकिन ये भी पति पत्नी के ही कायम रखने के लिए है और कुंवारियों का ही इसमें बहुत प्रचलन है करने का। 2 अभी सांझी को देखते हैं थोड़ा। सांझी के मामले में भी थोड़ा सा ऐसा कथा प्रचलित है कि एक एक पति और पत्नी रहते थे। शायद उनका नाम सांझा सांझी था और उनको संतान नहीं होती थी। बाद में किसी माध्यम से एक साधु उनके यहाँ भिक्षा के लिए आया कमंडल लेकर। तो जब भिक्षा के लिए आया तो वो रोते हुए उसने बोला कि मुझे संतान नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम एक काम करो, इनकी आराधना करो तो तुम्हें वो हो जाएगी। शायद इन्होंने कहा सांझा सांझी की आराधना करो, जो भी हो कुछ, तो तुम्हें हो जाएगी। और संतान की प्राप्ति इनको फिर हो गई और तब से चालू हो गए। फिर सभी जन ये पर्व मनाते हैं। कुंवारियाँ मनाती है शादी के लिए और फिर शादी वाले मनाते हैं संतान के लिए। ऐसे तो धर्म के पर्व है ये सब, जिनका प्रयोजन पूरा लौकिक सुख है। कैसा है ये, ऐसा अटपटा लगता है। धर्म के पर्व माने गए हैं इनको। चलिए, हमारे यहाँ तो रक्षाबंधन वगैरह के लिए भी कितना बताया जाता है। ये भाई बहनों के लिए तक सीमित पर्व मत रखो, तो भाई बहनों तक रखते हो तो भाई का अर्थ समझ लो और बहन का भी अर्थ समझ लो। कोई भाई बहन मतलब वो नहीं कि एक माँ बाप के एक खून से पैदा हुए वाले। ये साधन में भाई बहन की बात है, एक दूसरों की रक्षा करेंगे। और मूल तो ये रक्षा पर्व है श्रावकों का। श्रावका धर्म हेतुवा, श्रावकों का दायित्व है मुनि मार्ग की रक्षा करना आदि। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। होली तो आप सब जानते हैं इत्यादि। तथा शीतला भी ऐसा ही एक माता है कोई, और उनको ये सब माताएं हैं ये, और इनको पूजा जाता है अनेक अनेक कारणों से। और किसी किसी एरिया में, किसी स्टेट में कोई विशिष्ट प्रसिद्ध है, ऐसा भी है। तथा सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, औत, पितृ, व्यंत्र इत्यादि। अभी इसके लिए देखिए, सूर्य चंद्रमा के लिए देखिए 114 पेज देखिए, वहाँ पर हम विशेष चर्चा कर लेंगे। ये तो आप सब जानते हैं, सूर्य चंद्रमा को नमस्कार करते हैं लोग, देव मानते हैं। इसकी चर्चा वहाँ कर लेंगे, सूर्य चंद्रमा और ग्रह के लिए। औत, व्हाट इज दिस औत? औत भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए ऐसा लग रहा है। वैसे औत का और एक अर्थ है। औत कोई जानता है? खेती किसान वाला यदि कोई होगा, पास से किसानी देखे होगे, औत समझ गया? अभी कोई समझा नहीं? आप लोगों ने देखा होगा, कोई किसान है, वो 2 बैलों को बैलों में बांधता है वो रस्सियाँ वगैरह, और एक डंडी उनके ऊपर टंगी रहती है, और एक स्लांटिंग में एक डंडी जमीन पर रहती है। वो जमीन में वो कुछ बात होती है, वो आर्चेस होते हैं जिससे वो बोरोइंग हो सके, और उस पर वो खड़ा रहता है और घूमता रहता है। तो वो जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड औत, उसकी भी पूजा अर्चा होती है। ऐसा भी एक अर्थ इसका हो जाएगा। अब समझे? मतलब ये जो सेट है, इसमें खास तौर पर हमारे ज्योतिषी देव है, उनकी टीम है ये पूरी। इसलिए मुझे लग रहा है औत कहकर वे भी इसमें शामिल हो जाएंगे। अथवा औत मतलब एक मटेरियल ऑब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं। वैसे मटेरियल ऑब्जेक्ट के लिए अलग से एक सेट आने वाला है। और एक क्या कुछ कहना है? पितृ, पितृ तो सब जानते हैं। ये पितृपक्ष होता है। पितृपक्ष सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना? देखिए, ऐसा होता है भाद्रपद में
ये पूरे इंडिया में लगभग मनाया जाता है। मराठी में इसको कहते हैं पितृ पंधरवडा। पितृ पक्ष वो एक ही बात है, पक्ष मीन्स होता है पंधरवड़ा। उसमें क्या करते हैं कि जैसे इसमें 16 तिथियां होती है, श्रावण की कितनी 16 तिथियां। तो 16 तिथियों में क्या करते हैं, साल भर में हमारे घर के रिलेटेड जितने भी जन गुजरे हैं तो वो किसी न किसी तिथि में ही गुजरे हैं। तो दूज में गुजरे होंगे तो दूज जो वो आएगी उसी फोर्टनाइट में, फोर्टनाइट समझ में आ रहा है, उसी पक्ष में 15 दिन में जो दूज आएगी फिर उसको वे मनाएंगे। ऐसा हर एक घर में कोई ना कोई तो गए ही रहते तो वो उस तिथि को मनाते हैं। और उसमें बहुत सारा है, यदि कुंवारी आ गई होगी घर की तो वो इस तिथि को मनाएंगे, साधु संत जैसा कोई आदमी गए तो इस तिथि को मनाएंगे। ऐसी सब तिथियाँ हैं। बाप दादा गए होंगे तो वो ऐसा ऐसा सब है। किस तिथि को गए होंगे ये तो इम्पोर्टेंट है, और नहीं भी पता हो तो फिर वो अनुमानित करके उसको करते हैं। तो ये 16 दिन पूरे उसको ये करते हैं। व्हाट इज पितृ? पितृ इज, और बुजुर्गों को, पूर्वज को पितृ कहते हैं। और ऐसी मान्यता होती है पितृलोक का नायक यमराज है, ऐसा वे मानते हैं। और फिर उस दिनों में वे खूब दान आदि करते हैं, और दान करके फिर यमराज कहता है ठीक है तुम्हारे पीछे काफ़ी दान हुआ है, अभी हम तुम्हारा केस थोड़ा सा ढीला कर देते हैं और तुमको अभी हम थोड़ा सा पास कर देते हैं। ऐसा तो फिर ये मानते हैं कि यदि हम यहाँ पर बहुत दान पुण्य करेंगे तो हमारे बाप दादा ठीक रहेंगे, वो यम उनको कम करेगा परेशान, ऐसा ऐसा मानते हैं। कर्ण का भी यहाँ तक आता है। बहुत हंसी आएगी आपको, कुछ भी एक कैसी बातें है ऐसा लगेगा। कर्ण बहुत दानशूर था। हाँ, दानवीर कर्ण। तो फिर जब वो मर के ऊपर चला गया तो उसको गेट पास ही नहीं मिल रहा था, बहुत टाइम तो खड़ा था। इंद्र ने बहुत परेशान किया उसको। तो जब उसको भूख लगी कर्ण को तो उसको सोना चांदी हीरे रत्न परोसे गए। बहुत परेशान हो गए तो उसको ये कहा इंद्र ने, तुमने दान के रूप में सोना चांदी दिया तो जो जो देता है वही करता है, तुमने अन्नदान किया कब किसी को? तो बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, और उन्होंने कहा सर 1 मोर चांस। तो उन्होंने फिर से और एक बार ग्रांट किया और रिटेस्ट हो गया उनका एक बार, और फिर से उनको फिर से नीचे लाया गया। और 15 दिन में उन्होंने अच्छी मेहनत करके फिर से वे पास हो गए अगली बार। और ऐसा ऐसा सब मान्यता है उन लोगों की। ये सब पितृपक्ष मतलब हमारे जो पूर्वज हैं उनकी शांति के लिए यहाँ पर दान आदि ये सब करना, ये सब। तो देखिए, तथा सूर्य चंद्र ग्रह औत पितृ व्यंतर इत्यादि। व्यंतर का अभी हम देख रहे थे, जो पेज खोला था ना 173, वहाँ पर चलिए फिर से। अभी वहाँ पर देखा जैसा हो गया मुझे, वहीं पर देखो आगे पीछे थोड़ा सा। देखिए 169 पर आइए, है 169 पर और मिलेगा अन्य अन्य जगह। तो थोड़ा सा आगे आगे कहीं कथन करेंगे। अभी यहाँ पर बीज डाला जा रहा है, वैरायटी दिखाई जा रही है यहाँ पर। आगे एक एक चीज़ का वो दिखाएंगे पूरा खोल के। देखो, तथा एक सेट हो गया। अब नेक्स्ट सेट, गाय सर्प इत्यादि। यहाँ पर सब एनिमल फैकल्टी ले ली इन्होंने। तो गाय को भी आप सब जानते हैं, वो तो गाय को तो मानते ही है, कितने करोड़ों 33 करोड़ देव मानते हैं। सर्प, इसके नाम पर एक एक दिन दिया गया है। गाय के नाम पर भी एक दिन है, आप जानते हैं? नहीं, गाय के लिए भी एक त्योहार मनाया जाता है, आप जानते हैं? यहाँ पर नहीं है। महाराष्ट्र में ट्रेंड है इसका। वो बोल रहा है एक लड़का, पोला। तो उस दिन बहुत सजाया जाता है गायों को, बैलों को, और बहुत सजा कर उनको उस दिन काम नहीं कराया जाता है, उनका पूरा बहुत उनको ये होता है। तो गाय और सर्पों को, और सर्प तो आप सब जानते हैं, नागपंचमी के दिन ये सब होता है इत्यादि। तथा एक सेट हो गया। सेकंड आगे का सेट देखिए, कितने सेट हो गए?
6। 7th सेट देखिए, अग्नि, जल, वृक्ष इत्यादि। इसको भी 114 पेज खोलना जा रहा, देखो वहाँ पर कुछ मिलता है क्या, शायद वहाँ पर मिल जाए। देखिए मिल गया तो बता देना, स्पीड थोड़ा सा है। हाँ, ज्वाला है ना, राइट। तो ये वहाँ पर आप इसको देख लेंगे तो 114 पेज पर हम समझ लेंगे इसको। तथा अग्नि, जल, वृक्ष, आप तो इसको जानते होंगे, इसकी पूजा की जाती है लोक में, अग्नि की, जल की पूजा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबह सुबह लोग बहुत करते हैं, ये जनरली देखने में आ सकता है। वो सुबह सुबह वो नदी में जाते हैं, फिर वो आदि करते रहते हैं, वहाँ पर ये सब करते हैं। अग्नि को भी करते हैं, ये सब करते हैं। वृक्ष को तो करते हुए बहुत दिखते हैं, वृक्ष को तो तुलसी वगैरह जो लगाते हैं आंगन में, उसके लिए करते हैं ये सब। तथा और एक सेट देखिए, अभी टोटल कहना चाहिए अनएनिमस कहना चाहिए, पौद्गलिक चीज़ों को। शस्त्र, दवात, इसको भी आप सब जानते होंगे। दशहरा वगैरह के दिन शस्त्रों की पूजा करते हैं। भाई दूज के हाँ, तराजू, बाट वगैरह, ओके ठीक है। दवात, बर्तन इत्यादि अनेक है। उनका अन्यथा श्रद्धान करके उनको पूजते हैं और उनसे अपना कार्य सिद्ध करना चाहते, परंतु वे कार्य सिद्धि के कारण नहीं है, इसलिए ऐसे श्रद्धान को गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। वह उनका श्रद्धान कैसे होता है सो कहते हैं। ये एक एक की चर्चा हम तसल्ली से अभी कल से करना प्रारंभ करेंगे। सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म की चर्चा हम कल से करेंगे। एक नया प्रकरण आपको मिलेगा और शायद जीवन में फिर से पढ़ने का मौका ज़्यादा नहीं मिलता ऐसे प्रसंगों को। अन्य ग्रंथों को तो कोई पढ़ता ही नहीं है, लेकिन इन ग्रंथों को भी स्किप किया जाता है। तो एक बार इसको समझा जाए, वैसे हम रैपिडली ही लेंगे इसको, बट इवन देन उसको पूरी समझ कर ही आगे बढ़ेंगे। ओम नमः।